करायचं का सुरू सर? हाँ चालेल. हेलो, हम ऑनलाइन ही मिल रहे हैं और कितने दिनों तक ऑनलाइन मिलते रहेंगे ये कुछ हम अभी कह नहीं सकते. बिकॉज ऑफ द सिचुएशन वी हैव टू कंटिन्यू आवर एजुकेशन ऑन अ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म. आज सेफ हैंड्स के डायरेक्टर डॉक्टर नितिन ओक इज गोइंग टू इंटरैक्ट विथ यू. आप लोगों को ओक सर पता है और 9th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स के कुछ लेक्चर्स भी ओक सर ने लिए हैं. But when Oak sir is interacting with parents, you should know what are the qualities of the Oak sir. तो ये जब आपको पता रहता है तो डेफिनेटली यू विल लिसन हिम वेरी केयरफुली. और मुझे पता है ओक सर जब कोई भी लेक्चर डिलीवर करते हैं तो सभी उसको बहुत ही केयरफुली सिर्फ लिसन ही नहीं करते, सिर्फ सुनते ही नहीं है, वो इम्प्लीमेंट करने की भी पूरी तरह से कोशिश करते हैं. ये मेरा एक्सपीरियंस है. ओक सर ने एमएससी किया है मुंबई यूनिवर्सिटी से और सर वाज सेकंड टॉपर फ्रॉम मुंबई यूनिवर्सिटी. सर ने सिरैकस यूनिवर्सिटी यूएसए से पीएचडी किया है. ओके, सर हैज डन डॉक्टरेट फ्रॉम सिरैकस यूनिवर्सिटी यूएसए. फॉर 11 years सर वाज नासा एजुकेटर. सो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है. अकोला का कोई एक टीचर नासा का एजुकेटर बनता है. इट इज proud for all Vidarbhians, we can say. सर जब पढ़ाते हैं तो सर बहुत ही दिल खोल के हम कह सकते हैं पढ़ाते हैं. आप लोगों को वो एक्सपीरियंस आया होगा और आएगा भी. सर एक एटीट्यूड डेवलप करते हैं कि जो एटीट्यूड सभी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यूजफुल रहता है. एंड बिकॉज ऑफ दैट एटीट्यूड स्टूडेंट अचीव्स अ लॉट इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम. जैसे 11th 12th के बाद में इंजीनियरिंग में एडमिशन लेने के लिए, आईआईटी एडमिशन लेने के लिए जेईई मेन और एडवांस एग्जाम्स होती है. मेडिकल में एडमिशन के लिए नीट एनडब्ल्यूटी ये एग्जाम होती है. तो ये एग्जाम्स में कॉन्स्टेंटली अगर आप 10 साल या 20 साल तक देखोगे जब से सेफ हैंड सर ने स्टार्ट किया है तो कंटिन्यूअसली टॉपर इज फ्रॉम सेफ हैंड. सिर्फ अकोला डिस्ट्रिक्ट से ही टॉपर नहीं है, तो कभी कभी तो महाराष्ट्र टॉपर, विदर्भ सेकंड टॉपर, ऐसे हमने कॉन्स्टेंटली दिए है. आप कहोगे कि अरे सर लेकिन ये तो हमको पता नहीं है, हमने तो कहीं पेपर में एडवर्टाइज नहीं देखी है, हमने कोई आपका बड़ा होर्डिंग नहीं देखा है. तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ओक सर इज अगेंस्ट द एडवर्टाइजिंग. सर ये हमेशा कहते हैं कि जब गुरु को और माँ बाप को एडवर्टाइज करने की जरूरत आएगी तब ये जो समाज है ये गिरने वाला है. तो अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ ओक सर, सेफ हैंड नेवर एडवर्टाइजेस. कभी आप कोई एडवर्टाइज सेफ हैंड की नहीं देखोगे, ना न्यूज़पेपर में, ना होर्डिंग में, ना कहीं पे, कहीं भी आप नहीं देखोगे. आप यहाँ पे जो आए हैं वो बिकॉज ऑफ द माउथ पब्लिसिटी, किसी ने आपको बताया है, कोई स्टूडेंट है, एंड दैट इज द मेन थिंग. सिर्फ ये नीट जेईई एग्जाम में नहीं, जो बेसिक साइंस के एग्जाम होती है जिसको केवीपीवाई कहा जाता है, ये बेसिक साइंस के लिए एग्जाम है. और ये एग्जाम क्लियर करने के बाद में आपको बेसिक साइंस करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से आपका एजुकेशन कंप्लीट होने तक स्कॉलरशिप मिलती है. तो ये केवीपीवाई में मैं ये बहुत प्राउडली कहना चाहता हूँ कि कॉन्स्टेंटली जो सिलेक्शन हुए हैं वो सभी सिलेक्शन सेफ हैंड से ही हुए हैं. देन स्कूल लेवल की जो एग्जाम्स है जैसे आरएमओ है या बाकी एनटीएसी, एमटीएसी, ऑल ओलंपियाड्स, ये सभी एग्जाम के लिए जो सेफ हैंड्स में कोचिंग होता है वो यूजफुल है. और ओक सर का सिर्फ पढ़ाना ही नहीं, सर जो आपको इनपुट्स देते हैं रिगार्डिंग द बिहेवियर और कैसे बिहेव करना है, किस तरह से पढ़ाई करना है, किस तरह से प्रेशर मेंटेन करना है, प्रेशर कैसे कम करना है, ये सभी बातें जब आप ध्यान से सुनोगे
students as well as parents how to behave विथ स्टूडेंट्स। पेरेंट्स ने किस तरह से बिहेव करना चाहिए स्टूडेंट से, क्या बातें ध्यान में रखनी चाहिए स्टूडेंट्स ने अच्छा अचीव करने के लिए, ये सभी जब आप ठीक से सुनोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि ये कोई टीचर नहीं है, कोई साइकोलॉजिस्ट आपको बता रहा है। और सर का इतना एक्सपीरियंस है कि सर जब बोलते हैं तो ऐसा लगता है कोई साइकोलॉजिस्ट आपको कुछ बातें बता रहा है। और इसी वजह से जो स्टूडेंट्स का यहाँ से एजुकेशन कंप्लीट हुआ है 11th-12th स्टैंडर्ड, वो भी कॉन्स्टेंटली और कंटिन्यूअसली सर के साथ में इंटरेक्शन करते हैं। वहां जाने के बाद में भी, कॉलेज में जाने के बाद में उनको जो प्रॉब्लम्स आते हैं, वो प्रॉब्लम्स सर के साथ में वो डिस्कस करते हैं रिगार्डिंग अदर देन स्टडीज। सर का जो सर जहाँ पे रहते हैं वो घर का नाम भी या है, तो सर के जो घर के दरवाजे हैं वो सभी के लिए 24 आवर्स खुले रहते हैं। लेकिन लेकिन अभी बिकॉज ऑफ द कोविड इट्स बेटर इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम, अगर आप फोन पे सर से इंटरेक्ट करते हैं तो सर कोई भी आपका प्रॉब्लम रिगार्डिंग द स्टडीज तो सॉल्व करते ही है। और बाकी भी कुछ है कि पढ़ाई नहीं हो रही है, पढ़ाई में प्रॉब्लम आ रहा है, बच्चा पेरेंट्स का नहीं सुन रहा है, तो ये सभी बातें आप सर के साथ में बिना दिक्कत डिस्कस कर सकते हैं। सर की मास्टरी अगर कहा जाए तो सर की सभी सब्जेक्ट में मास्टरी है। जैसे वैसे सर फिजिक्स और मैथ्स से 2 सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, लेकिन आपको आपने देखा होगा कि 9th स्टैंडर्ड में सर ने केमिस्ट्री भी पढ़ाया है। सर केमिस्ट्री भी पढ़ा सकते हैं, बायो भी पढ़ा सकते हैं। इतना ही नहीं, एनटीएससी के जो सोशल साइंस के सब्जेक्ट है वो भी सर पढ़ाते हैं। बिकॉज सर हिस्ट्री, ज्योग्राफी भी सर ले लेते हैं और लिटरेचर में भी सर की बहुत सी रुचि है। तो मैं सर से अनुरोध करता हूँ, सर से रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज कंटिन्यू योर लेक्चर एंड सर के जो थॉट्स है सर वो आप में इम्पार्ट करेंगे। और मैं ये आशा करता हूँ कि स्टूडेंट्स ही नहीं, पेरेंट्स भी ये लेक्चर्स का लाभ उठाएंगे और सर जो बातें कह रहे हैं वो जरूर इम्प्लीमेंट करेंगे। इस आशा के साथ में मैं रुकता हूँ और सर से अनुरोध करता हूँ कि वो आगे का लेक्चर कंटिन्यू करें। ओवर टू ओक सर। तो आज आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट स्पेशली द मेथड ऑफ स्टडीज, why foundation is necessary and how to use foundation course। तो ये सब बातों के लिए मैं कुछ प्रेजेंटेशन यूज करने वाला हूँ। सर के जैसी मेरी लैंग्वेज ये प्योर हिंदी नहीं रहेगी, मैं कुछ खिचड़ी लैंग्वेज में बात करूँगा। सम फ्यू टाइम्स आई विल बी स्पीकिंग इन इंग्लिश, समटाइम्स आई विल बी युझिंग हिंदी ॲज अ लँग्वेज। आणि जेव्हा खूपच काहीतरी छान असं मनापासून सांगायचं आहे त्यावेळेला कदाचित मी मराठी I know that this particular may create some problem in difficulties because there is a student from Chennai and he is not familiar with Marathi. There is a students from outside. I am definitely happy and proud for that. But at present, as I said, that I will be continuing in the mixed language and I will be using the presentation. Presentation is purely in English और बाकी चीज़ें जो है वो मैं बात करते रहूँगा। तो प्रेजेंटेशन शुरू करता हूँ। यस, प्रेजेंटेशन की स्क्रीन दिखाई दे रही है सभी को? यस सर। यस सर। वंडरफुल वंडरफुल। चलिए शुरू करते हैं। अब वैसे देखा जाए तो रजिस्टर्ड जो स्टूडेंट्स है उनकी नंबर है 139। राइट नाउ आई एम हैविंग 114 115 समवेयर ओवर देयर। मेरी इच्छा रहेगी कि सभी अगर प्रेजेंट रहे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। यहाँ पर ऑफिस के नंबर्स, मेरे नंबर्स, ये प्रेजेंटेशन में बाद में भेजूंगा रिसोर्स के, इसमें आप लोग निश्चित रूप से देख पाओगे उसे। अभी शुरू करता हूँ। इस लेक्चर की जरूरत क्या है? तो लेक्चर की जरूरत यह है कि हम लोगों में एक फियर फैक्टर बैठा हुआ है सभी के जहन में।
पहले लगा 2-3 महीने रहेगा, बाद में लगा 6 महीने रहेगा, बाद में लगा 8 महीने रहेगा, बाद में वो बढ़ते ही चला गया, बढ़ता ही चले गया, बढ़ता ही चले गया, और अब देखते देखते 2 साल होते आ गए और वो जैसे कि वैसा है। बहुत डरे हुए हैं हम सब लोग, और अब तो तीसरी वेव और चौथी वेव की बातें चल रही है। सो कोविड की अनसर्टेनिटी, ऑनलाइन और ऑफलाइन। अब ये स्पेशली उन लोगों के लिए है कि जो लोग अकोला से नहीं है। मैंने जैसे अभी कहा, एक चेन्नई से स्टूडेंट है, पूना से स्टूडेंट है। पूना से जो स्टूडेंट है ज्वाइन हुआ है वो पळणिटकर मॅडम आहात तुम्ही? ओके, Oh, yes, we are present. हाय, ओके, गुड. निमिष पळणिटकर. So, like this, there is a student from Akot, there is a student from Khamgaon, there is a student from Murtizapur. Like this, there are students, उनके मन में ये डर है कि ये जब कोविड खत्म हो जाएगा, कोविड खत्म होना तो बहुत आनंद की बात है निश्चित रूप से, मगर उसके बाद में क्या ये चालू रहेगा या हम लोगों को ये फैसिलिटी बंद हो जाएगी। तो दोस्त लोगों, इसमें ऐसा है कि मैं झूठ नहीं कहूँगा, क्योंकि जैसा अभी आप लोग यहाँ पर जुड़े हुए हो, लोकल क्लासेस शुरू होने के बाद में हो सकता है कि आप भी चाहोगे कि मेरे बच्चे को फिजिकली कोई तो भी पढ़ाए। फिजिकली पढ़ाने की रिप्लेसमेंट ऑनलाइन में नहीं हो सकती। देयर आर सम ब्यूटीफुल फैक्टर्स ऑफ ऑनलाइन, बट फिजिकल टीचिंग इज डिफरेंट एंड द ऑनलाइन टीचिंग इज डिफरेंट। ऐसे सिचुएशन में अगर आपने वहां पर ऑफलाइन कोई चूज कर लिया, तो ऑब्वियसली द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ज्वाइनिंग फॉर ऑनलाइन लेक्चर विल गो ऑन डिक्रीजिंग। अब वो अगर 2-4 ही रहे या 5-6 रहे, तो ऐसे सिचुएशन में एक टीचर उन 5-6 स्टूडेंट के लिए एंगेज करना, ये मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। सो अंडर दैट कंडीशन द सॉल्यूशन इज दिस, दैट द मोबाइल विल बी प्लेस्ड इन द क्लासरूम एंड द लेक्चर विल कंटिन्यू। मगर वो इस तरह से नहीं रहेगा, क्योंकि यहां पर मैं देख सकता हूं कि स्टूडेंट क्या पूछ रहा है, वो उसको क्या चाहिए। किसी ने अगर हाथ ऊपर किया चैट में तो मुझे वो दिखाई देता है, वहां पर वो नहीं होगा। सो दैट विल बी ड्रॉबैक। सो आइदर, अगर आपको अभी तक ऐसा लगा है कि ये लेक्चर अच्छे से हो रहा है, तो यू कैन कन्वे अबाउट दिस टू अदर्स। आई एम नॉट ट्राइंग टू टेल यू दैट यू बिकम माई एजेंट. I am suggesting this to secure your position so that we will be able to continue. It won't matter whether the student is one student from Aurangabad, one student is from Jahanabad, one student is from Hyderabad, and one student is from Gujarat, and one student is from Madras. That won't matter. तो ये एक चीज अगर हमको थोड़ा सा मिल गया तो हम उसको कंटिन्यू कर पाएंगे, एक टीचर हम उसके लिए एंगेज कर पाएंगे निश्चित रूप से। So I definitely will feel that online lecture should continue. ऑनलाइन के कुछ बेनिफिट्स हैं। बेनिफिट, सबसे बड़ा बेनिफिट मुझे जो दिखाई दिया, I can demonstrate the experiments very easily because I know what the student is seeing. क्लासरूम में क्या होता है कि जब मैं डेमोन्स्ट्रेट कर रहा हूं तो सामने की लाइन केवल देख सकती है मेरे छोटे छोटे चीजों की तरफ। बैक बेंचर्स जो है उनको ये दिखाई नहीं देता, मगर कैमरा के सामने जब मैं देखता हूं तो मुझे यहां पर दिखाई देता है कि बच्चे क्या देख रहे हैं। सो इट इज वेरी इजी फॉर मी, मीन्स आई हैव शोन सम फ्यू एक्सपेरिमेंट टू द स्टूडेंट्स ऑफ 9th standard. When I press the particular ice cubes, the melting point decreases and then they stick with each other. I can see that when they are able to see the droplets coming faster and faster and faster, that can be seen. ये वैसे नहीं दिखाई देता है ना, क्योंकि मेरे यहाँ से करीब 30 फुट दूरी पर का स्टूडेंट जो है वो क्या देख रहा है और कैसे देख रहा है, आई कैन नॉट इमेजिन दैट। या तो इंजेक्शन की नीडल में, आई होप दैट स्टूडेंट मस्ट हैव टोल्ड अबाउट दिस टू देयर पेरेंट्स, और अगर नहीं बोला है तो बताओ उनको, ये चीज डेमोन्स्ट्रेट करके बताओ, इससे आपका भी ज्यादा क्लियर होगा। सो such particular experiments can be shown very easily, and that is one of the very powerful factor which I can see. Lecture में problems आ सकते हैं, and we are having wonderful solution for this. The solution is nothing else
than the particular WISE app. ये WISE app का benefit ऐसा है कि this particular can work even at 2G, यानी कनेक्टिविटी का स्पीड काफ़ी कम हो गया तो भी ये जो ये फैसिलिटी है ये वर्क करते रहती है, ये बंद नहीं होती. सेकेंड थिंग इज देर इज अ फैसिलिटी ऑफ प्रेजेंटी, देर इज अ फैसिलिटी ऑफ टेस्ट, देर इज अ फैसिलिटी ऑफ प्रैक्टिस टेस्ट. ये लेक्चर होते बराबर मुझे एक रिपोर्ट आएगी, रिपोर्ट में दिखाई देगा मुझे कि कौन सा स्टूडेंट कितने समय प्रेजेंट था. कितने समय प्रेजेंट था इसका मतलब क्या सर? तो इसका मतलब ये है कि दिस पर्टिकुलर स्टूडेंट आउट ऑफ से 1.5 hour means 90 minutes, if he is present for 45 minutes then it will show that he was present for 50%. अब ये प्रेजेंट के केस में वो उसके इंस्ट्रूमेंट से ज्यादा दूर भी जाता है और उसकी आवाज बंद हो जाती है तो भी वो उसको एब्सेंट मार्क करता है. दिस आई वॉज नॉट बिलीविंग अर्लियर, बट यहां पर भी जब अपन कभी मीटिंग को ज्वाइन हो जाते हैं तो वो इंस्ट्रूमेंट हमको बोलता है कि योर ऑडियो इज ऑफ. अब उसको ये कैसे पता चला? सो दिस पर्टिकुलर सेंसेस आर देयर. सो आई कम टू नो अबाउट दिस पर्टिकुलर फैक्ट फ्रॉम दिस फीचर. तो ये बातें वहां पर दिखाई देती है. टेस्ट लेने के बाद में तुरंत वहां पर रैंकिंग भी दिखाई देता है. रैंकिंग में भी एक बहुत बोलने वाली इंपॉर्टेंट चीज है जो पेरेंट्स के साथ में मैं शेयर करना चाहता हूं. वहां पर हर क्वेश्चन के सामने हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैव अटेम्प्टेड इट करेक्टली दैट इज शोन. अब समझ लीजिए मेरा बच्चा है आपके इसमें लिस्ट में, ही इज हैविंग क्वेश्चन 1 but his answer is wrong, whereas 85% students are having that particular answer to be correct. Second question, only 30% students were having that answer to be correct और मेरे बच्चे का भी वो करेक्ट है. इसका मतलब केवल 30% स्टूडेंट को जो आता है वो भी मेरे बच्चे को आता है, मगर 85% लोगों को जो आता है उसमें वो गलती कर रहा है. इसका मतलब उसका ध्यान थोड़ा सा कम हो रहा है. I can justify all these particular things. ये देखने की कोशिश करो. ये एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है. उसमें अगर हमको ऐसा दिखाई दिया कि जहां पर भी न्यूमेरिकल आ रहा है वहां पर बच्चे की गलती हो रही है, सो वी विल कम टू नो अबाउट दिस. यू कैन शेयर इट टू मी. सर ये आप नहीं कर सकते क्या? मैं निश्चित रूप से करूंगा, मगर सभी के लिए उतनी ताकत से करने की इतनी एनर्जी नहीं है मेरे पास में. So if you share this particular to me, that will be wonderful thing, and I can rectify the things by this, and that is what is the intention behind that. इलेक्ट्रॉनिक स्क्रीन का प्रॉपर यूज होना चाहिए. आखिरी में एक स्लाइड ऐसी है कि जहां पर दिखाई देगा आप लोगों को कि किस तरह से हमको मोबाइल यूज करना है. द बेस्ट थिंग इज बाय सीइंग द सिवियरिटी ऑफ द प्रॉब्लम, आई स्ट्रांगली फील दैट इट इज नाउ बेटर टू हैव वन लैपटॉप एट होम. वाईफाई का कनेक्शन और एक लैपटॉप ये हमारी ज़रूरत बन चुकी है. जैसे टीवी हमारी ज़रूरत है वैसे लैपटॉप हमारी ज़रूरत है अभी एजुकेशन के लिए. तो ये एक ले लिया तो बेहतर रहेगा. यू डोंट नीड टू हैव द हाई फाई एन थिंग पैड भी लिया तो भी चलेगा, और उसमें ये सब बातें रहती है. उसमें गेम्स खेलना नहीं है, उसमें यूट्यूब डाउनलोड नहीं करना है, केवल ये चीज़ अपने को यूज़ करना है उसके लिए. इलेक्ट्रॉनिक स्क्रीन का प्रॉपर यूज जो है ये तब होगा जब स्टूडेंट स्टडी मटेरियल हार्ड कॉपी का यूज करेगा. वो डाउनलोड करके पीडीएफ अगर देखना शुरू किया तो विद इन वेरी फ्यू ईयर्स यू विल लूज योर आईसाइट. क्योंकि हमारी आंखें ये बहुत ज्यादा अंधेरा और बहुत ज्यादा लाइट ये दोनों के लिए नहीं बनी है. वी आर हैविंग कोन सेल्स एट द सेंट्रल पार्ट. दे आर मेंट फॉर द मिडिल लाइट. अब ये मीडियोकर लाइट अगर हमें चाहिए तो इसके लिए स्क्रीन का लाइट या तो घना अंधेरा, ये दोनों चीजें हमारे लिए डेंजरस है. सो फॉर दैट मैटर
इट इज नॉट सजेस्टेड एट ऑल, बिल्कुल कतई नहीं कि हम लोग मोबाइल पर या लैपटॉप पर पीडीएफ के थ्रू स्टडी करें, यूट्यूब देखकर स्टडी करें, फिर वो अन अकेडमी का हो, वो बायजूस का हो, वो सेफ हैंड्स का हो या किसी। आई स्ट्रांगली सजेस्ट दिस। मेरा इन किसी के भी साथ में झगड़ा नहीं है, मैं इन सबका बहुत आदर करता हूं, मगर ये तरीका नहीं है स्टडी करने का। तो इसके लिए मैं बहुत स्ट्रांगली सजेस्ट करूंगा कि एडिक्शन टू मोबाइल ये इन सब बातों से होता है, ये स्टूडेंट की, पेरेंट की और हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर आप थोड़ा सा वो रिसोर्सेस में देखोगे तो मेरे लेक्चर्स बहुत कम बार मैंने डाले हैं वहां पर। भैया तेरे को जो भी कॉन्सेंट्रेट करना है वो मेरे लेक्चर में कर, वो बाद में रिकॉर्डिंग आएगी बिस उसमें देख लूंगा, ऐसा नहीं चाहिए। वहां पे हमारे क्लासरूम के लेक्चर्स कहाँ रिकॉर्ड होते हैं? सो अवॉइड दैट पर्टिकुलर हैबिट कि इफ नॉट हियर देन दैट पर्टिकुलर, वो रिपीट टेलीकास्ट जो है टीवी का, वो आदत करो। So this particular has to be followed very strongly. Misuse of mobile is a big problem, but it is created by us. हम लोग बहुत आसानी से एक्सेप्ट कर लेते हैं कि नहीं ये अभी की टेक्नोलॉजी मेरे को नहीं समझती। आपकी जो एज है उससे ज़्यादा एज मेरी है, और मैं ये बिल्कुल नहीं बोलता हूँ कि ये टेक्नोलॉजी मुझे नहीं समझती। अरे ये टेक्नोलॉजी जिन्होंने बनाई उस पीढ़ी को अगर मैंने बनाया है तो टेक्नोलॉजी समझने में क्या मुश्किल है? थोड़ा समय देना पड़ेगा, कुछ बातें समझ लेनी पड़ेगी, और उसके बाद में मैं बड़े आराम से देख सकूंगा। आई कैन सी दैट पर्टिकुलर स्टूडेंट्स और माई वाट्स मोबाइल over there. If I see that there is a Facebook, I will just put that particular thing and I will uninstall it. वो रोएगा, मैं उसको गुस्सा करूंगा, वो चिढ़ेगा, मैं उसको चिढ़ने दूंगा। यही हमारे पेरेंट्स ने भी किया था ना, तो फिर हम ये क्यों नहीं कर सकते हमारे बच्चों के साथ में? सो आई सिंसियरली फील दैट वी शुड फॉलो सम फ्यू थिंग्स। ऑल सोशल मीडियाज, इंस्टाग्राम, फेसबुक, टिकटॉक, ये वो सब पूरा अनइंस्टॉल करो। गेम्स अगर होगे मोबाइल में तो उन गेम्स को भी अनइंस्टॉल करो। ये चीजें जरूरी नहीं है। इन चीजों के कारण मोबाइल का यूज ज्यादा होता है। आप लोग सो जाते हो, बच्चा रात को उठता है और वहां पर मोबाइल पर गेम खेलते बैठता है। ये गेम खेलने के लिए उसको एनकरेज करने के लिए पैसे वहां पर आते हैं, सामने का अपोनेंट भी डालता है, कभी ये जीतता है कभी वो जीतता है, एंड दिस कंटिन्यूज। The level up is there and then congratulations are there, the people are clapping the particular thing. All temptations are designed by the game designers. वो उसी के लिए बना है, मगर आपको ये चीज थोड़ा सा ख्याल करना है और इसके लिए आपको थोड़ी कुछ बातें सीखनी है। Combination of CBSE and state board is there, yes, because the further policy of education says, अभी देखो ना 9वीं में से बच्चा 10वीं में जाएगा, एनटीएस की एग्जाम है, एक बहुत अच्छी स्कॉलरशिप गवर्नमेंट देती है स्टूडेंट को। लेवल 2 रहती है उसमें। पहली लेवल जो है वो स्टेट बोर्ड के सिलेबस पर, दूसरी लेवल जो है दैट पर्टिकुलर इज ऑन द नेशनल सिलेबस। केवल एक करके कैसा करोगे एनटीएस? एंड दैट इज व्हाई द स्टेट एनटीएस टॉपर्स आर 3 times they are from safe hands. State topper, I am talking about state topper, I am not talking about district topper. That is not a news for me, that has been turned out to be a habit. तो ये बातें अपने को थोड़ा सा ख्याल करना पड़ेगा। सिलेक्शन फॉर प्रोफेशनल कोर्सेज जो है उसमें एकदम से तब्दीली आ गई है। वहां पर 10वीं के मार्क्स काउंट नहीं होंगे, वहां पर 12वीं के मार्क्स काउंट नहीं होंगे। उस कारण अभी वो मार्क बढ़ाने के चक्कर में 10-12 ट्यूशंस मत लगाओ। जितना ज्यादा समय बच्चे को खुद को स्टडी करने के लिए दोगे उतना ज्यादा वो समझ सकेगा, सोच सकेगा। सो ट्राई टू गिव हिम लिटिल मोर अमाउंट ऑफ टाइम फॉर हिज ओन डेवलपमेंट
and own responsibilities should be there of self studies and solving. Problems during the lectures and their solution. एक प्रॉब्लम कनेक्टिविटी का होता है, आजकल वो काफी बढ़ा हुआ है. कनेक्टिविटी के लिए कुछ ऐप्स रहते हैं जिसमें स्पीड दिखाई देता है इंटरनेट का. वो ऐप थोड़े दिन के लिए डाउनलोड कर लो, घर के हर कोने में घूमो, कहां पर स्पीड ज्यादा से ज्यादा दिखाई देता है वो देखो. ये घूमना तभी करो जब जनरली लेक्चर्स रहते हैं. पर्टिकुलरली अगर आपके क्लास के लिए अगर बात करनी है तो 6:30 से 8 या 6 से 8:30, तो 6 बजे से लेकर 8:30 बजे तक के किस कोने में सबसे ज्यादा स्पीड है इंटरनेट की, ये चेक करो. क्योंकि हो सकता है कि 6:30 बजे वहां पर ज्यादा है मगर दोपहर के 2 बजे वहां पर कम होगी. सो जस्ट सर्च फॉर दिस पर्टिकुलर. दैट प्लेस शुड बी द प्लेस फॉर योर सीटिंग अरेंजमेंट. वहां पर आपका सीटिंग अरेंजमेंट करो. वो कैसे भी पलंग पर पड़े हुए हैं, आड़े टेढ़े ऐसे बैठकर वो नहीं चाहिए. बैठने की एक पर्टिकुलर पैटर्न चाहिए. वो पैटर्न मैं बताने वाला हूं बाद में, इसके लिए अभी उसके बारे में डिटेल नहीं बोलूंगा. तो पहली बात ये होना चाहिए. दूसरी बात, मोबाइल का चार्जिंग चेक करो. कई बार ऐसा होता है कि बिल्कुल थोड़ा सा चार्जिंग है, बैठ गया स्टूडेंट, आधे घंटे बाद में चार्जिंग खत्म हो गया. वो खत्म हुआ इसके लिए वो डिस्कनेक्ट हुआ, लेक्चर तो आएगा ही बाद में, देख लेंगे. This habit shouldn't be there. So connectivity is having one problem of signal strength. वहां पर environment of study भी जरूरी है. स्टूडेंट बैठा है वहां पर लेक्चर के लिए, माँ और चाची आ रही, दोनों आपस में बातें कर रहे, वो बातें सब लोग को सुनाई दे रही क्योंकि माइक चालू है. That disturbs, it hurts the student as well as class. कोई उसका छोटा भाई आता है, उसके साथ में जोर जोर से बातें करता है, उसको तकलीफ देता है. दैट ऑल्सो इज डिस्टर्बिंग हिम. तो एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी सभी पेरेंट्स को हाथ जोड़कर कि लेक्चर के वक्त थोड़ा इन बातों की तरफ आप भी ख्याल कीजिए. सो ट्राई टू हैव द पर्टिकुलर इंटेंशन ऑफ माई स्टूडेंट टू हिज स्टडीज ड्यूरिंग द लेक्चर टाइम. दिस इज रिक्वेस्टेड टू एवरीवन. तो ये थोड़ा सा मेरा रिक्वेस्ट रहेगा सभी को, पर्सनल रिक्वेस्ट. प्लीज सी दैट द मोबाइल यूज्ड फॉर लेक्चर्स मस्ट नॉट हैव गेम्स, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक एंड अदर सच सोशल साइट्स. वो अगर दिख रहे हैं, नहीं सर वो ऐसा क्या है कि असल में वो मेरा मोबाइल है सर, मैं मेरा मोबाइल देता हूं बच्चे को और मेरे को गेम्स तो खेलने के लिए मैं थोड़ा सा रखता हूँ ना सर उसमें, क्योंकि बहुत प्रेशर रहता है सर हमारे बिजनेस में, तो थोड़ा सा. सर जी माफ़ कीजिए, बच्चे के लिए एक 2 साल तक 4 साल तक मोबाइल में के गेम्स निकाल दीजिए. आपको बहुत ही अगर शौक है गेम्स का तो आपके खेलने के वक्त उसको डाउनलोड कीजिए, खेलने के बाद में उसको फिर से रिलीज कर लीजिए. ये इतना अपने को अपने बच्चों के भविष्य के लिए करना ही पड़ेगा. मैं मोबाइल खेलूंगा और तू नहीं खेल, ये पॉलिसी ही जस्ट नहीं रही बोल रही. मेरे लिए सिगरेट अच्छी है और तेरे लिए सिगरेट बुरी है, कैसे क्या चलेगा ये. तो ये रिक्वेस्ट रहेगी सबके लिए. वी आर यूजिंग वाइज ऐप which has a choice of indicating the absentee record of every student by percentage, tests, results of the test, resources, question wise analysis. ये सब चीज़ें हैं. मैं कोशिश करूँगा कि उस तक हम लोग यहाँ से पहुँच पाएंगे. अगर मैं पहुँच सका तो मैं आप लोगों को बता पाऊँगा. यस, वी आर हियर. ये आप लोगों का क्लास. ये अभी सरोदे नाम के स्टूडेंट ने रिक्वेस्ट भेजी है. पूरे दिन भर वो नहीं भेज सका, अभी भेजी है. अब ये इसमें ये पार्टिसिपेंट अटेंडेंस का मैं आपको बता रहा हूँ ये कैसे दिखता है. देखिए ये इस तरह से दिखाई देता है. 10 मई का ये अटेंडेंस है. 135 टोटल पार्टिसिपेंट्स थे. उसके बाद में 3 मई को 125 थे. टोटल लेक्चर हुआ 40 मिनट का. हाँ
Sir, it is not visible. It is not visible. Okay. Now is it visible? Yes, No, sir, the only, sir, now it is visible. Yeah. Yes, sir. उसी के साथ में ये रिसोर्सेज जो है, आज ही मैंने ये वीवीएम एग्जाम का टेक्स्ट डाला है यहाँ पर. आई होप दैट द पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स आर एबल टू सी दिस. ये लेक्चर रिकॉर्डिंग है 10 मई का. एग्जाम्पलर प्रॉब्लम फॉर ऑल क्लासेस, यहाँ पर लिंक है, उसमें आप जो चाहो वो, यानी 7वीं से लेकर आप वहां पर ये कर सकते हो और उसके प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो. एनसीईआरटी का टेक्स्ट बुक है, मगर यहाँ पर ये बोला है कि ये तभी यूज करो जब आपको बहुत जरूरत है, वरना ये बुक बाजार से लेकर आना ही ज्यादा बेहतर है. ये यहाँ पर कुछ डॉक्यूमेंट्स भी दिए जाते हैं ये सॉल्व करने के लिए. ये क्वेश्चन सेट है ऑन मैथ्स, ऑन मैटर अराउंड अस. ये क्वेश्चन सेट एक दिया है, इसको सॉल्व करना है आपको. तो इस तरह की बातें यहाँ पर रिसोर्सेस में है. ये आप डाउनलोड भी कर सकते हो, प्रिंट करना है तो प्रिंट भी कर सकते हो. कुछ लोगों के घर पे प्रिंटर है, वो लोग वहां पर प्रिंट भी कर सकते हैं. ये टेस्ट भी इनकी इसी पर आएगी और यहाँ पर टेस्ट होगी जब भी होने वाली है तब. और ये स्टूडेंट यहाँ पर डिस्कशन सेक्शन में उनके क्वेश्चंस भी डाल सकते हैं और पूछ भी सकते हैं. ये सब चीजें यहीं पर है और वो कर सकते हैं. इसके साथ वो फोन उठाकर मेरे से बात भी कर सकते हैं, मेरा नंबर उनके पास में है. वो सबसे आसान और बढ़िया तरीका है. वो फोन पर बात आने के बाद में अगर मुझे ऐसा लगा कि नहीं मेरे को इसके लिए एक बोर्ड की जरूरत है, तो आई कैन इमीडिएटली कनेक्ट देम टू जूम एंड आई कैन टॉक टू देम. So this is all which I can do with this, and I hope that students should use this particular properly and carefully. प्रेजेंटेशन दिखाई दे रहा है सबको फिर से? Yes, sir. Yes, sir. अब मैं ये बताऊंगा कि कौन से डिफरेंट एग्जाम्स है जो कि हमारे लिए बहुत जरूरी है. स्टूडेंट मस्ट अपीयर फॉर मैक्सिमम टेस्ट विथ प्रॉपर अप्रोच. अब ये प्रॉपर अप्रोच क्या है? तो स्टूडेंट मैथमेटिक्स की भी एग्जाम दे रहा है, उसके बाद में वो हिस्टोरी जीके की भी एग्जाम दे रहा है, उसके बाद में वो गिटार की भी एग्जाम दे रहा है, उसके बाद में वो संगीत की भी एग्जाम दे रहा है, उसके बाद में वो एबाकस की भी दे रहा है. यार ये क्या, यानी ये कॉम्बिनेशन क्या है? ये कोई तो भी एक ठीक तरह से अगर कॉम्बिनेशन किया तो वो ज्यादा बेहतर रहेगा, एंड दैट विल बी सजेस्टेड. ये टेस्ट सर्टिफिकेट जमा करने के लिए मत दो, अपनी गलतियां समझने के लिए, अपन नेशनल लेवल पर कहां पर स्टैंड हो रहे ये समझने के लिए दो. यानी एसओएफ आपने अगर दी होगी, जिसको ओलंपियाड बोला जाता है, ये ओलंपियाड एग्जाम देने के बाद में स्टूडेंट परफॉर्मेंस रिपोर्ट एसपीआर नाम का आता है. आप में से कितने लोगों ने एसपीआर को स्टडी किया? बहुत बढ़िया रिपोर्ट रहता है. हर एक क्वेश्चन के लिए, हर एक इसके लिए पूरे देश के साथ में उसको कंपेयर करके, आपके स्कूल के साथ में कंपेयर करके, आपके डिस्ट्रिक्ट के साथ में कंपेयर करके रिजल्ट दिया जाता है. मेरे ख्याल से उस एग्जाम के पैसे वसूल तब होते हैं जब हम एसपीआर को ठीक तरह से पढ़ते हैं. अगर हम नहीं पढ़ रहे तो हम उसका यूज ही नहीं कर रहे. So that is what I am suggesting, that please don't just appear for the sake of ये इसका एक सर्टिफिकेट, उसका एक सर्टिफिकेट, उसका एक सर्टिफिकेट. इसके लिए नहीं. It should be test your knowledge. Try to appear for the test with maximum preparation and minimum practice. ये अजब लगेगा, मगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम प्रैक्टिस से नहीं दी जाती, वो अंडरस्टैंडिंग से ही दी जाती है. तो मैं ये सजेस्ट करूंगा कि प्रिपरेशन बहुत अच्छे से करो, मगर
एसओएफ के 25 क्वेश्चन पेपर मैंने सॉल्व किए और अब जा रहा हूं मैं टेस्ट देने के लिए, नहीं, दिस इज नॉट प्रॉपर. At present, these tests are not going to have any choice for you. They are only meant for test. So let us get tested ना यार. वो तोते के जैसा याद करके वहां पर जा रहे, वॉमिट आउट कर रहे और वापिस आ रहे, फायदा क्या हुआ उसका? तो कोशिश ये करो कि मैक्सिमम प्रिपरेशन, मिनिमम प्रैक्टिस. Don't appear the test with burden of losing something, but with the joy of getting something. कुछ नई चीजें मालूम होगी, नई इंफॉर्मेशन मिलेगी. जो क्वेश्चन मुझे नहीं आएगा उसका आंसर क्या होगा, वो आंसर से मुझे कुछ नया मिलेगा. That should be tried over there. Never develop the thought of practice makes the man perfect. This is very incorrect thought. This is useful when our 10th standard was subjecting our whole career attitude. Our 12th standard marks were deciding entire journey of our life. At that time it was okay because 12th standard में कौन से क्वेश्चंस पूछेंगे उसका एक क्वेश्चन सेट रहता था, उसको घोट डालो, मुझे 97% निश्चित मिलते थे. अब ये कॉम्पिटिटिव का जमाना है, यहां पर क्या घोटोगे यार? सो बेटर अंडरस्टैंडिंग इज इंपॉर्टेंट and not the particular just mugging up the things. One of the wonderful exam for mathematics is NMTC, National Mathematics Talent Contestant. It is conducted by the Association of Mathematics Teachers Association of India. ये चेन्नई की बेस एग्जाम है और ये एग्जाम का एम जो है वो टेस्ट करना है, डिस्कवर एंड एनकरेज द मैथमेटिकल टैलेंट ऑफ द स्टूडेंट. ये उसका साइट का एड्रेस है. यू कैन गो फ्रॉम हियर टू देयर साइट. अभी मैं मेरा वक्त जाया नहीं करूँगा इसमें. ये वेबसाइट मैंने हर इसके लिए दिया है कि अभी करीब करीब सभी एग्जाम्स के लिए यू कैन एनरोल यूर सेल्फ डायरेक्टली. द क्लास और द स्कूल, they are not needed in between. So one can go for this. Along with this particular, these exams are right from 5th standard. 5th और 6th standard के मिलके एक ही एग्जाम है, उसको प्राइमरी एग्जाम बोले जाते हैं. एग्जाम का नाम है गॉस कंटेस्ट्स. 7th और 8th स्टैंडर्ड जो है उसको सब जूनियर बोला जाता है, उसको कापरेकर कंटेस्ट बोला जाता है. 9th और 10th का एक मिलाकर एक एग्जाम रहती है, उसको जूनियर एग्जाम बोला जाता है. दैट इज कॉल्ड एज भास्कर कंटेस्ट. 11th 12th का जो स्टूडेंट है उनको इंटर एग्जाम बोला जाता है. दैट इज कॉल्ड एज रामानुजन कंटेस्ट. एंड ऑल डिग्री कॉलेजेस इन आर्ट्स, साइंस एंड टेक्निकल कॉलेजेस, यानी इवन इंजीनियरिंग स्टूडेंट, they can appear for the test known as senior exam, and that is known as Aryabhat contests. तो ये पूरे 5वीं से लेकर कॉलेज तक है, and this is for the particular mathematics aptitude. Syllabus for entire course right from college 5th standard to college standard is algebra, geometry or number theory. These are the only 3 things which are there. और इसके ऊपर ये टेस्ट रहती है. ये टेस्ट केवल उन्हीं लोगों ने देना है जिनको मैथमेटिक्स में करियर करना है. वरना मैं 12वीं में सीख रहा हूँ डेरिवेटिव्स और इंटीग्रेशन और मेरी टेस्ट रहेगी ज्योमेट्री के ऊपर, ये केवल उसी के लिए काम में आएगा जो वहां पर मैथमेटिक्स में करियर करना चाहता है. जैसे एक यहाँ का स्टूडेंट था आदित्य राउत. He was having his admission to every college of IIT. He left all those admissions and he went for Chennai Mathematical Institute, popularly known as CMI. CMI में रहकर उसने BSc किया. BSc होने के बाद में without doing his MSc, he got his PhD course and right now he is at States and he is doing his studies over there. अभी मई में वो आने वाला है अकोला, एंड वी विल कम टू नो अबाउट हिज डेवलपमेंट एंड अचीवमेंट्स. बट
He is one of the wonderful wizard in mathematics and he is doing wonderfully. NSO एक बहुत ही जानी मानी एग्जाम है. It is known as National Science Olympiad. It is very popular because schools promote this exam very strongly. It is conducted by schools. It is organized by Science Olympiad Foundation. और उसकी वेबसाइट ये है sofworld.org. इस पर जाकर you definitely can enroll yourself. We do have assistance for this particular exam and we can provide the help for this exam. IMO ये इसी फाउंडेशन से कंडक्ट की जाती है. It is called as International Mathematics Olympiad, but it is not truly international. मगर कुछ एक दो बाकी देशों से यहाँ पर आता है contribution, and this is how the particular exam is. Exam is too good, I must say this. तो मैथमेटिक्स करने वालों के लिए बहुत अच्छी एग्जाम है ये. इंटरनेशनल इंग्लिश ओलंपियाड इज ऑल्सो देयर. Similar to English Olympiad, there is a National Cyber Olympiad. This also is very wonderful exam, but it is not related with the software. It is related with the hardware thing. So sensible exam. Sorry. उसके बाद में Unified Council जो है, this is pioneer actually, and they conduct the particular exam which is known as National Science Talent Search Examination. This particular exam is generally in the first week of December every year, and this is the site which is related with. ये presentation डाला जाएगा resources में, आप निश्चित रूप से इसको देख सकते हो और ये बाद में भी सुन सकते हो. So assistance is available for this exam definitely. NSE-JS ये बहुत ही मुश्किल एग्जाम है. अभी तक अकोला से केवल 3 लोग इसके लिए क्वालिफाई हुए हैं. दिस एग्जाम इज नोन एज नेशनल स्टैंडर्ड एग्जामिनेशन इन जूनियर साइंस. इट इज द फर्स्ट ऑफ द 5 स्टेजेस ऑफ जूनियर साइंस ओलंपियाड प्रोग्राम विच इज अंडर द गाइडेंस ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी. फर्स्ट लेवल क्लियर करने के बाद में आपको एक पैसा भी खर्च करना पड़ता नहीं, बाकी सब खर्चा ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करता है. This particular exam is conducted by very prestigious bodies. एक है IAPT, Indian Association of Physics Teachers, and HBCSC और होमी भाभा सेंटर फॉर साइंस एजुकेशन, ये TIFR की ब्रांच है. ये दोनों मिलकर ये एग्जाम करते हैं. एग्जाम बहुत मुश्किल इसके लिए, ये स्टूडेंट्स 9वीं में जब रहता है, जनरली डेट ऑफ बर्थ के ऊपर निर्भर रहता है. जनरली 9वीं में जो स्टूडेंट रहता है उसको ये एग्जाम देते आती है, 10वीं में नहीं दे पाता है, मगर सिलेबस 10वीं तक का रहता है. तो ये एग्जाम बहुत ही मुश्किल एग्जाम है. वी डेफिनेटली प्रोवाइड अ कैंप फॉर दिस पर्टिकुलर एग्जाम, मगर बहुत मुश्किल एग्जाम रहती है. स्टूडेंट का बहुत ज्यादा इंक्लिनेशन होना चाहिए इसके लिए, तभी ये पॉसिबल है. वन ऑफ द वेरी डिफिकल्ट एग्जामिनेशन. इसके लिए भी ये साइट है, यहां पर आप देख सकते हो सब इंफॉर्मेशन. RMO is equivalent to NMTC. अभी RMO को 9वीं कक्षा से लेकर 12वीं कक्षा तक का कोई भी स्टूडेंट अपीयर कर सकता है. दिस इज कंडक्टेड बाय IAPT और उसके साथ में होमी भाभा सेंटर फॉर साइंस एजुकेशन. अब ये RMO के इसमें और एक एग्जाम ऐड हो चुकी है जिसका नाम है प्री RMO. तो इसके बारे में की सब इंफॉर्मेशन यहां पर मिलेगी. स्टेजेस मैथमेटिकल ओलंपियाड, या तो फिर IAPT पर भी मिलेगी. प्री RMO ये इसके लिए स्टार्ट है. MTSC ये एक वाडिया कॉलेज करके है, ये NTS के प्रिपरेशन के लिए बहुत फायदे की एग्जाम रहती है. इट इज कंडक्टेड बाय द सेंटर फॉर टैलेंट सर्च एंड एक्सलेंस.
It has been established by Wadia College, Pune, and they undertake this particular program very sincerely and meticulously. It is from standard 8th to 10th. तो ये MTS एग्जाम के नाम से जाना जाता है. NTS is National Talent Search. MTS is Maharashtra Talent Search Examination. So this has been started for Maharashtra students, and level 1 is taken care over here. Very excellent exam and very useful also. This is also one of the landmark exam, one of the most popular examination with 3 stages: written, practical and activity and interaction. अब ये मैं क्लास के प्रोपोगेशन के लिए नहीं बोल रहा हूं, मैं ये एटीट्यूड के बारे में बोल रहा हूं. हर टीचर यहाँ का जो एटीट्यूड लेकर रहता है, ड्यू टू दैट एटीट्यूड व्हाट हैपेंस इज दिस, that definitely all intelligent students are not with safe hands. They are with this class, that class, that class, that class. हर जगह पर ये स्टूडेंट्स है, मगर हर जगह पर यहाँ के एटीट्यूड के जैसे टीचर्स नहीं है. हो सकता है कि वहाँ के टीचर्स मेरे टीचर से भी बेटर हो, बट हैविंग नॉलेज and having intention to give that knowledge, these are two different things. That particular intention is over here, and because of that intention, till now Akola is having 3 gold medals in Homi Bhabha exam. ये कैसे होता है कि ये तीनों गोल्ड मेडल सेफ हैंड्स के स्टूडेंट को मिलते हैं? हाँ सर, वो आप कॉम्पिटिटिव की तरफ बहुत ख्याल देते हो ना. तो फिर स्टेट टॉपर जो है वो भी अभी तक अकोला के यहाँ पर 4 बार आए. 4 में से 3 स्टूडेंट्स सेफ हैंड्स के कैसे क्या है? 10वीं के एग्जाम में स्टेट टॉपर. इज दिस जस्ट अ कोइंसिडेंस? 27 इंस्टीट्यूट्स अकोला में की जो है जानी मानी इंस्टीट्यूट्स, वहां का टॉपर सेफ हैंड से ही कैसे क्या है? दे आर नॉट गोइंग एट अदर प्लेसेस. So this attitude makes the change. That is what I am saying. This particular exam is conducted by Mumbai Science Teachers Association. Though this exam is having Homi Bhabha name, there is no contribution by Homi Bhabha Center for Science Education. So this particular is conducted by Mumbai Science Teachers Association. ये उनके साइट का नाम है. इंडिविजुअली भी आप वहां पर ये कर सकते हो, पार्टिसिपेट कर सकते हो, और स्कूल की तरफ से जा सकते हो. Assistance for the written and practice or for the practical exam is definitely available over here, and practical exams are conducted literally in the same way as they are conducted over there, not the fancy experiments. यानी इस बार 3 में से 2 एक्सपेरिमेंट यहाँ पर जो हुए वही वहां पर कंडक्ट किए गए. So that is what something I feel proud of. ये और एक एग्जाम है जो वो बहुत अच्छी एग्जाम मुझे लगती है, विद्यार्थी विज्ञान. आदर्श देशमुख, माइक बंद करा जरा. चुकून माइक चालू राहतोय, डिस्टर्ब होता है क्लासला. थैंक यू. In addition to textbook, they have their own wonderful material. आज ही मैंने ये मटेरियल पोस्ट किया है, उनके साइट पर जाकर भी आप डाउनलोड कर सकते हो. अभी जो छुट्टियां मिलेगी कुछ थोड़ी सी, उसमें ये मटेरियल पढ़कर लो. एंड दिस मटेरियल इज अवेलेबल इन लोकल लैंग्वेजेस ऑल्सो. देयर इज अ मटेरियल इन मराठी, इट इज इन हिंदी, इट इज इन गुजराती एंड सेवरल मेनी लैंग्वेजेस. दिस इज द साइट एंड वेरी ग्रेट पीपल आर इन्वॉल्व इन दिस. इस बार भी महाराष्ट्र से 3 स्टूडेंट सिलेक्ट किए गए, पूरे महाराष्ट्र में से 3 में से 2 अकोला के हैं. एंड यस, सो दिस इज हाउ द थिंग्स आर. बहुत बड़े लोग इसमें है. ये मैंने कॉपी किया है स्क्रीनशॉट. दीज आर द पर्टिकुलर पीपल हु आर बिहाइंड दिस पर्टिकुलर एक्टिविटी. डॉक्टर अनिल काकोडकर,
माधवन नायर, इसरो के फॉर्मर चेयरमैन ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और सारस्वत, ही इज DRDO, डिफेंस एंड रिसर्च डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया। इसी के साथ में जयंत सहस्रबुद्धे, ऋषिकेश, he is in charge of the CBSE, and the other fellow is of NCERT. So very great people are involved in this, and I strongly feel that the student should prepare for this VVM exam also. For this, what do I expect from the parents? Choose the exam as per the need and interest of the ward. ये भी तेरे को देना है, ये भी देना है, ये भी देना है, ऐसा ठोको मत उसके सर पे। ड्यूरिंग द लेक्चर रैंडमली स्टूडेंट को विजिट करो। सर वो रूम में बैठता है, हाँ तो रूम को उसको बोलना कि अंदर से कुंडी नहीं लगाना है। सर फिर उसका छोटा भाई उसको जाकर तकलीफ देता है, छोटे भाई को आप संभालो। और बीच में सडनली कभी भी रूम में जाया करो। ये रात में अगर वो सेपरेट सोता है तो तब भी करो। सर इससे तो उसके ऊपर अविश्वास बताना हो गया ना। बताओ, अभी की दुनिया ऐसी है कि आपका बच्चा बहुत ही शालीन है, बहुत अच्छा है, मगर उसके आजू बाजू की दुनिया वैसे नहीं है। हमको बहुत संभालना पड़ेगा बच्चों को। सो दिस इज माय रिक्वेस्ट, रैंडमली विजिट करो। उसके बाद में कोई तो भी एक सिस्टम पर अड़े रहो, एक सिस्टम पर भरोसा रखो। सेफ हैंड्स के क्लासेस लगाए हैं, फिर बायजूस का मटेरियल, अन अकेडमी को बीच बीच में विजिट करना, एलन में क्या चल रहा है वो देखना, फिर ये वो क्लास को जाता है, फिर वहां आकाश में क्या हो रहा है वो देखना। ये मत करो। कोई तो भी एक इसके ऊपर भरोसा रखा तो बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। वो भरोसा आप किसी पर भी रखो, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि केवल हमारे ऊपर ही रखो करके, बट दैट शुड बी ब्लाइंड फेथ। बी विथ वन सिस्टम, मल्टीपल कुक्स ऑलवेज स्पॉइल द फूड। Registration, retention and recall, these are the three important R in our learning system. Practice makes the man perfect is not correct for the present situation. हम लोगों ने यही किया। कई बार ज्योमेट्री के प्रूफ हमारे याद किए हुए रहते थे और वो हम घोट घोट कर वहां पर लिख डालते थे। क्या है कुछ समझता नहीं था। मगर अभी के सिचुएशन में वो नहीं चलेगा, क्योंकि क्वेश्चन कुछ भी आ सकता है। यानी टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी, द टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी ऑफ 2 नीड्स द ओनली सिंगल डिजिट, दैट इज यूनिट प्लेस। उसको अगर 2 से डिवाइड होता है तो मुझे पता है कि नंबर इज डिविजिबल बाई 2। 3 के लिए नहीं, वो आखिरी का नंबर मत देखो सर, सब डिजिट को ऐड करो। वो एडिशन को अगर 3 से डिवाइड होता है तो नंबर विल बी डिविजिबल बाय 3। 5 के लिए नहीं सर, अब वो ऐड मत करो। अब 5 को आखिरी का डिजिट यूनिट प्लेस का देखो, इफ इट इज डिविजिबल मींस इट इज 0 और 5, देन द नंबर इज डिविजिबल। 4 के लिए सर वो आखिरी के 2 डिजिट यूनिट प्लेस एंड टेंस प्लेस, उसको अगर 4 डिवाइड कर रहा है तो पूरे नंबर को डिवाइड करेगा। अब ये सब पूरा मैंने घोट दिया और वहां पर क्वेश्चन आया, why the rule of 3 is as the sum of the digits is divisible by 3। क्या जवाब दोगे? वो पूछ रहा है कि 3 का रूल ऐसा क्यों है। वो ये नहीं पूछ रहा कि 3 का रूल क्या है, वो पूछ रहा है 3 का रूल क्यों है। अब इसमें जो स्टूडेंट 8वीं में मेरे पास थे उनको ये जवाब पता है, जो नहीं थे उन्होंने पूछना चाहिए आगे के लेक्चर में कि सर वो पेरेंट्स मीटिंग में आपने ये बोला था, कैसा करना सर, वो क्या है रूल, कैसे क्या प्रूव करना। दैट इज व्हाट आई एक्सपेक्ट एंड दिस इज व्हाट इज नीडेड। प्रैक्टिस इज नॉट ऑफ एनी यूज। प्लीज नोट फॉर स्टूडेंट्स, अनलेस यू राइट, रजिस्ट्रेशन वोंट बी प्रॉपर। वो पैर ऊपर रखे हुए है, टिका हुआ है गद्दी पर, सामने मोबाइल रखा है या लैपटॉप रखा है और वो देख रहा है पिक्चर देखने के जैसा,
साथ में पॉपकॉर्न भी है, वो भी खा रहा है, इससे नहीं होगा कुछ भी। उसके हाथ में नोटबुक चाहिए, दूसरे हाथ में पेन चाहिए, उसका लिखना चालू चाहिए। ये मैं बोल रहा हूं कि बीच बीच में जाकर देखो, आप पूछो उसको, क्यों रे लिखू नहीं, क्यों नहीं रहा तू? नहीं ना, वो अभी हो गया है, उसके लिए नहीं लिख रहा हूं, ये लिखा है मेरे पास में। उसके ऊपर अविश्वास बताकर जाकर देखो लिखा है क्या करके। सर लिखता ही नहीं वो, हमने कितना भी बोला तो भी लिखता नहीं, तो फिर ट्यूशन बंद कर दो, उसको दूसरा कुछ तो भी हमाली अच्छे से पढ़ाओ, जिससे कि वो अच्छा हमाल बन सके। क्योंकि आज के कंपटीशन के जमाने में परिचित है, इसके लिए कोई भी उसको कुछ भी नहीं देने वाला है। ही विल हैव टू प्रूव हिमसेल्फ। निश्चित रूप से आप कम्युनिकेट कर सकते हो, यू आर ऑलवेज वेलकम, मेरा नंबर भी दिया है। And there are some few parents whose word is not with me as a tuition member, but they talk to me and they communicate. मुझे इसका खुशी नहीं है, मगर मुझे ये बात ऐसी लगती है कि उनको मेरे से ये बात करने की इच्छा होती है। वैसे देखा जाए तो मैं डायरेक्टली कहीं पर भी रिलेटेड नहीं हूं, मगर उनको एक आशा रहती है कि ये सर से अपने को कुछ तो भी मिलेगा। So that particular is one of my very great power. I feel proud of it. The way of attending the lecture. This is not the way to attend the lecture. नीचे गर्दन झुकी हुई है, and this particular is the mobile and the student is listening. This curvature will create a problem in C4, C5 or C6, C7, that particular gap will be there. तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा मात्रा में दुखना शुरू हो जाएगा, सर दर्द करना शुरू हो जाएगा और पीठ दर्द करना शुरू हो जाएगा। ये सब चीज़ें हम बुला रहे हैं इस तरह से लेक्चर्स करके। तो ये गलत तरीका है लेक्चर का। सही तरीका कुछ इस तरह से है, योर हैंड्स मस्ट बी इन लेवल। ये यहां पर जो दिखाई दे रहा है, कहीं पर भी यहां पे प्रेशर नहीं है। अब यहां पर वो कंप्यूटर का कीबोर्ड है, यहां पे नोटबुक रह सकता है आपका। पैरों के लिए रेस्ट है। दिस पर्टिकुलर इज राइट एंगल और एट द मोस्ट स्लाइट ऑब्ट्यूस एंगल 100 तक का। सो दिस पर्टिकुलर शुड बी देयर। और स्क्रीन जो है, स्क्रीन का सेंटर और आंख एक ही लेवल में होना जरूरी है। सो दिस इज हाउ इट शुड बी। अब सर ये इतना कैसे, क्या ये ऐसा मतलब क्या फर्नीचर लाना क्या अब उसके लिए? पहले तो लैपटॉप लाने को बोल रहे, एंड्रॉयड फोन पहले से ही एक था, उसके बजाय 2 हो गया अब, और अब फिर से ये फर्नीचर लाने के लिए? नहीं नहीं नहीं, मैं फर्नीचर लाने के लिए नहीं बोल रहा हूं। मैं यही बोल रहा हूं कि आप ये इस तरह से बुक्स रखकर भी मोबाइल उसके ऊपर रेस्ट कर सकते हो, दूरी पर बैठ सकते हो। डिस्टेंस बिटवीन द मोबाइल एंड यू मस्ट बी एटलीस्ट दिस मच। एक हाथ की दूरी पर वो चाहिए। जब भी आपको म्यूट करना है तो हाथ लंबा करके आप म्यूट कर सकते हो और माइक ऑन कर सकते हो। तो ये एक्सपेक्टेड है। हमारा कंट्रीब्यूशन क्या रहेगा इसमें? सो टीचर्स एंड एटीट्यूड ऑफ टीचर्स, this is very very important and I'm very proud that I do have this. Teachers may keep on changing but the attitude is not changing. और इसी के कारण जो फड़के सर ने बोला, हाँ निश्चित रूप से सही है वो, और मुझे अभिमान है उसका कि अभी तक केवीपीवाई का एक भी रिजल्ट दूसरी इंस्टीट्यूट से नहीं है। सभी के सभी 78 रिजल्ट्स आर देयर टिल नाउ। ऑल 78 आर विथ सेफ हैंड्स ओनली। आरएमओ के रिजल्ट्स, ऑल रिजल्ट्स आर विथ सेफ हैंड्स। बायोलॉजी ओलंपियाड के कैंप के लिए सिलेक्शन होने केस में अभी तक अकोला से 5 स्टूडेंट्स गए, पांचों के पांचों सेफ हैंड्स के ही है। हर साल एक स्टूडेंट जाता है कैंप के लिए सिलेक्ट होना है। थ्रू आउट नेशन यू आर 1 of 30 विदाउट एनी कॉन्स्टिट्यूशनल रिजर्वेशन, without any state reservation, only based on the marks. Top 30 brains in biology
Out of that, all 5 years, we are contributing at least one over there. How this can be a mistake or coincidence? वहां पर वो टीचर का एटीट्यूड है, और वो एग्जाम 10वीं से भी दे सकता है आदमी. यहां पर एक स्टूडेंट 10वीं में ही क्लियर किया था, गर्गे नाम की, प्रणोति गर्गे. She cleared the exam when she was in 10th. She was intending to go for the engineering, so she opted for the IIT batch over here, and again she appeared for this biology Olympiad and she got selected for the CAP. So this is really wonderful thing which was there. Notes which are useful for 9th and 10th, they are prepared by us. We will distribute this afterwards. Right now we are not going to distribute. Preparation for Homi Bhabha, that is Mumbai Teacher Association, and other exams like SOF, NSTSC, Junior Science Olympiad, VVM, we definitely contribute over here. Our teachers contribute. We do have year plan for the complete task. We try to teach them the process of learning, not just mark earning. ईयर प्लान जो है वो आज उसके ऊपर डाला जाएगा, और यहां पर मैं बता भी सकूंगा आप लोगों को. दिख रहा है आप लोगों को कि मुझे रिवाइज करना पड़ेगा? नो सर. नहीं दिख रहा है ना? ठीक है. नाउ यस सर. Yes, sir. okay. Some particular small problem is there. I think I'm able to enlarge it properly. Yes. तो ये लिखने की जरूरत नहीं है, ये मैं बता रहा हूं केवल. शो है मेरा ये. मेजर टेस्ट जो पहली रहेगी इसको डिक्लेयर कर चुके हैं हम लोग. इसका सिलेबस भी बोला गया है, वो 7 जून को रहेगी. 14 जून को होमी भाभा या ओलंपियाड या NSTSC या NSO इसके लेवल की एक टेस्ट रहेगी. दिस पर्टिकुलर विल बी रिलेटेड विथ साइंस, and on 21st of June the test is going to be related to the maths and IT. IT is obviously intelligence test, so this particular will be on 21st of June. इसी तरह से पूरे साल भर का प्लानिंग बना हुआ है. ये मेजर टेस्ट को पोर्शन क्या रहेगा, तो टेस्ट तक जो पोर्शन हो चुका है वो यहां पर रहेगा. उसके बाद में पोर्शन आगे जाएगा. मेजर टेस्ट 2 को मेजर टेस्ट 1 का और 2 का ऐसा कंबाइन पोर्शन रहेगा. 3 के लिए 1, 2, 3 रहेगा. सो इन दिस वे इट विल कंटिन्यू and we will have all these particular tests like this. We are having 10 tests in all. ये सितंबर में, अक्टूबर में, नवंबर में. Now the particular mostly the Homi Bhabha will be over somewhere around December. That's why here the Homi Bhabha has been indicated in red color. There will be a test which is related with science. It may be a general test on science, and here it will be on maths and intelligence, but test will be there. So this particular will be conducted till 19th of March 2022. 13 दिसंबर 21 को 21 की लास्ट टेस्ट होगी, जो कि 7वीं रहेगी. उसके बाद में जनवरी, फरवरी, मार्च में और एक टेस्ट रहेगी. ऑलमोस्ट एवरी मंथ देयर विल बी टेस्ट, एंड दीज डेट्स आर डिक्लेयर्ड. सर ये टेस्ट के टाइम पर अगर स्कूल की टेस्ट आ गई तो अब ये आप लोगों को तय करना है कि स्कूल की टेस्ट का प्रिपरेशन, ये टेस्ट का प्रिपरेशन ये एक ही 2 समय में ही करना पड़ेगा क्या अपने को? हम लोग समय ठीक तरह से बांट नहीं पाएंगे. जब ये पूरे साल का सिलेबस आपको पहले से ही दिया जा रहा है, at that time obviously it is expected that you should be prepared for these tests every day. Any time you must be prepared for the test. Test is for testing. Test is not for showcase. तो उस कारण ये तरीका रहेगा. And this is the way how we will be conducting the things.
So I definitely say thanks to all of you. Contact मेरा पहले से ही दिया है. You can contact me at the phone numbers, email, and whatever the things are. So with this, I certainly hold the particular things whichever I feel was necessary to tell you. सर Yes, please. सेफ हैंड के बुक कब मिलेंगे? बुक्स मिलेंगे जुलाई के आसपास में, क्योंकि अभी जो है वो पूरी मात्रा में नहीं है, उस कारण वो थोड़ी बाद में मिलेंगे. और अभी टेक्स्ट बुक में से आपको जो है वो काफी सब है और उसमें से ही आपको स्टडी करना है. सेफ हैंड्स के बुक्स निश्चित रूप से आपके लिए मिलेंगे, मगर वो थोड़ा बाद में मिलेंगे. Sir, when the study material for Homiva and other exams will provided? नहीं नहीं नहीं, ऐसा होमी भाभा के लिए ये मटेरियल, एनटीएससी के लिए ये मटेरियल ऐसा नहीं है. हम लोग आपको फिजिक्स का मटेरियल देंगे, केमिस्ट्री का देंगे, बायोलॉजी का देंगे, मैथमेटिक्स का देंगे. वो मटेरियल करने के बाद कोई भी एग्जाम सामने आई तो भी आप उसको दे सकते हो. Okay. Excuse me, sir. यस, Sir, can we get a copy on the WhatsApp of the yearly plan you just? certainly you will get. It Okay, will sir. be posted immediately. और ये वाइज ऐप भी आप में से अगर कोई टीचर है, आपका कोई क्लास है, तो ये वाइज ऐप अगर 40 मिनट के लिए यूज कर रहे हो तो वो फ्री है पूरी तरह से. If you are going for 1 hour classes and 300 students, then only they charge. It has been designed by the people who are from IIT and it is very wonderful device. सबसे बड़ी बात यह है कि उनका खुद का कोई भी क्वेश्चन बैंक नहीं है, आपको क्वेश्चंस उसमें डालने हैं. जनरली सभी मैंने अभी जो देखा वो उनका खुद के क्वेश्चंस यूज करने के लिए फोर्स करते हैं आपको. अवेलेबल करने के बाद में वो एक तरह के फोर्स ही हो गया. रेडीमेड फूड सबको ही अच्छा लगता है. तो अगर आप में से किसी को उसके बारे में मालूमात होना है तो मुझे कांटेक्ट कीजिए, मैं जरूर बोलूंगा आपको, उसके डिटेल्स भी बोलूंगा. स्कूल्स, टीचर्स, दिस इज वंडरफुल. यानी क्लासेस नहीं है मगर आपको स्टूडेंट के साथ में आपका मेल मिलाप बढ़ाना है. Even for that matter, this is useful. पेरेंट्स को कोई और बात, कोई और डिफिकल्टी और कोई चीज, because we have nearly about 13 minutes with us and I kept this so that we can discuss. प्रेजेंटी की तरफ थोड़ा सा ख्याल देना है. वो जब दिखाई देता है वहां पर 1% स्टूडेंट प्रेजेंट है और बाद में नहीं है. यस कृष्णा, प्लीज आस्क. कृष्णा गुरुचरण या ऐसा कुछ तो भी है आगे, पूरा नाम मुझे दिखाई दे रहा है. गुरुचरण सिंह यदु, बोलिए. माइक अनम्यूट कर दीजिए और बात कीजिए आप. Sir, sorry, it is by mistake. ओके ओके ओके. मोहतसिम मंजर. जी सर, धन्यवाद सर आपका टाइम के लिए. आपने बहुत अच्छा टाइम दिया और बहुत सारी चीजें समझ में आई हैं सर. बस एक प्रश्न ये था सर कि अभी जैसे आपने 10 क्वेश्चंस के बारे में बताए हैं कि 10 मंथली ये टेस्ट सीरीज होंगी. क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि जो लेसन्स हो रहे हैं हमारे पास में वो एज द लेसन कंप्लीट देयर विल बी वन टेस्ट फॉर स्टूडेंट? सर ये अपन ने जो कंपलसरी टेस्ट बोली है वो है. इसके अलावा टीचर जो इंडिविजुअली टेस्ट लेंगे वो उसकी लिखी है अपन ने, वो एडिशनल होगी. ओके. मैंने अभी मैटर का चैप्टर कंप्लीट किया और मुझे ऐसा लगा कि मैं एक 10 क्वेश्चन की टेस्ट ले लूं बच्चों की, वो अलग से हो गई. अच्छा. टेस्ट यानी बिल्कुल यहाँ पर सिलेबस तय करके वो कंडक्ट की जाएगी सेपरेट दिन को, उसको एक्सप्लेन किया जाएगा
ये इस तरह की टेस्ट रहेगी और ऐसे टेस्ट 10 रहेगी, 10 नहीं 30 टेस्ट है टोटल कुल मिलाकर सर। अच्छा, तो ये 30 टेस्ट पूरे साल भर के पैटर्न है अपना ये। ओके सर। तो कई होती रहेगी, वो टीचर्स मेरी सुनते नहीं, वो उनकी टेस्ट लेती रहते हैं। ओके, अच्छा, जी थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू। वेलकम सर। अरे हाँ, एक तो मेरे ख्याल से स्टूडेंट इसमें ये भी है कि ये मोहतसिम ही है क्या, फ्रॉम गल्फ कंट्रीज आई सपोज। आप वहीं से है सर? जी जी, अच्छा अच्छा अच्छा। थैंक यू वेरी मच। ये असल में 8वीं में आपने यहाँ पर ज्वाइन किया था, देर से किया था थोड़ा, जी जी, और बाद में अभी 9th के लिए। मीन्स फॉर पब्लिसिटी आई कैन से दैट आवर क्लास इज इंटरनेशनल। वैसे Thank you. आपको रूबरू पहली बार देखा मैंने, इसके पहले हमारी बात फोन पर हुई थी फोन पर भी थी। और वीडियो कॉल नहीं किया था हम लोगों ने कभी भी। ओके सर, थैंक यू। थैंक यू वेरी मच सर। ये इनका अवेयरनेस बहुत अच्छा रहता है और कभी कभी बीच बीच में भी बात होती है। कुछ बार मराठी में अगर बात हुई तो तुरंत मुझे मुतसिर का फोन आता है, मैसेज आता है, सर प्लीज मराठी में नहीं हिंदी में बात कीजिए करके। सो दैट इज अ वेरी गुड थिंग विच ही इज हैविंग विथ हिम, एंड दैट इज डेफिनेटली बिकॉज ऑफ द इन्फ्लुएंस ऑफ हिज फादर एंड मदर। वेरी sensible and alert parents, I must say. Yes, any other question, any other doubt? सर बोला। 15 और 16 मई को कौन से क्लास होंगे? हाँ, 15 और 16 मई को कौन से क्लास होंगे? क्लास कौन से हो गए यानी मैं समझा नहीं। टाइम टेबल में नहीं है सर लिखा हुआ। नहीं, अब तो छुट्टी रहेगी ना बेटा, गैप रहेगी अब। यस सर, हाँ 7 जून तक। जी। यस सर। टीचर्स को अगर कुछ बीच में ये करना है तो रहेगा, मगर क्लास की तरफ से नहीं रहेगा कुछ। यस सर। मेरे को अगर लगता है कि वो सेपरेशन की मेथड कर लूं मैं पूरी, बाद में अपन गैप देंगे, तो मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करूंगा कि अरे एक दिन अपन क्लास कंटिन्यू करते हैं, वो उतना मेरा होने दो और बाद में आप लोग गैप लो करके। और वैसे भी ये सिचुएशन में कोई बाहर गांव जा नहीं सकता और बाहर गांव से आ नहीं सकता। यस सर। राइट। तो हमारा सर अंडमान निकोबार जाने का प्लान है, तो हमने कब जाना ये तो भूल जाओ अभी। थैंक यू सर। राइट। मगर मेरे टीचर्स को भी रेस्ट चाहिए, इसके लिए थोड़ा सा अपन गैप देंगे बीच में, बिकॉज व्हेन 1 hour टीचिंग इज देयर, फॉर दैट एटलीस्ट 2 hours लर्निंग इज देयर। दिस इज इंक्लूडिंग माई सेल्फ। यस कृष्णा। Sir, on 7th June, when the major will be there, so it will means पहले जैसे होते आई थी सर मेजर वैसी हो गया और अलग तरीके से होगी सर? नहीं, अब इस पर हो गई ना, वो अपने वाइज ऐप पर होगी। ओके सर। सर हमको पहले उसके बारे में मीन्स मिलेगा ना, हमें कैसे करना है, मीन्स हाउ वी हैव टू डू दैट? वो उनका एक उनके इसके ऊपर जाकर भी आप देख सकते हो, हाउ टू यूज वाइज ऐप। यहाँ पर क्वेश्चन दिखेगा एक साइड में और बाजू में आपको आंसर शीट दिखाई देगी, उसमें आंसर करना है। ओके सर, थैंक यू। वेलकम। अरे ये तो अब मैं 11वीं 12वीं में भी यूज कर रहा हूँ बेटा, बहुत यूजफुल है, बहुत यूजफुल है। सर वो मेजर टेस्ट कौन से क्लास के अंदर रहेगी? कौन से क्लास के अंदर रहेगी मतलब? सर मतलब हर टीचर्स के अलग अलग क्लास है, तो कौन से टीचर के क्लास में रहेंगे? नहीं, वो कोई तो भी एक टीचर के इसके इसमें बोला जाएगा, ऑब्वियसली मेरे या किसी एक केस में वो आपको इन्फॉर्म किया जाएगा पहले। ओके कंबाइन रहेगी वो, अलग अलग मतलब ऐसा नहीं रहेगा कि एक टेस्ट यहाँ से लेकर यहाँ तक फिजिक्स की, उसके बाद में केमिस्ट्री के टीचर की, उसके बाद में मैथ्स के टीचर की, ऐसा नहीं रहेगा। ओके सर। हाँ, सो यू वोंट बी हैविंग एनी टेक्निकल प्रॉब्लम।
the test will be conducted by some particular teacher's device and it will be accordingly. वंडरफुल, बहुत अच्छा लगा, आप लोग बहुत अच्छे से सोच रहे हो. एक्सक्यूज मी सर. यस स्वरा. सर ते वाईज वर ती टेस्ट दिल्यावर त्याच्यावर टाइम लिमिट असते ना, मग ती टेस्ट नंतर जर बघायची असणार तर ती बघता येईल का? हा, आता त्याला आपण प्रॅक्टिस टेस्ट म्हणून म्हणलेलं आहे, ते करतील ते. आणि प्रॅक्टिस टेस्ट नावाची गोष्ट जी आहे ती आपल्याला नंतरही बघता येते. ओके. So may I end the meeting with everyone's permission? Thanks a lot for your cooperation. और पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट ऐसा ही रहा तो बहुत अच्छा रहेगा. चौथा गोल्ड जो है वो होमी बाबा का भी फिर से यहीं पर रहेगा, और एक के बजाय वहां पर 4 गोल्ड भी अपन ले सकते हैं, बिकॉज फॉर विदर्भ रीजन देर आर 4 गोल्ड अवेलेबल. सो आई एक्सपेक्ट दैट पर्टिकुलर थिंग. I also expect that you should appear for the other exams. You should not do the donkey work. Try to have maximum questions during the class. टीचर को आगे बढ़ने मत दो, इतने क्वेश्चंस पूछो. यहाँ का कोई भी टीचर आपको ये नहीं बोलेगा कि अरे इतना सिंपल कैसे पता नहीं तुझे, और अगर ऐसा बोला तो मुझे उसकी कंप्लेंट करो, और मुझे पता है ऐसा नहीं होने वाला है. आई एम डैम श्योर अबाउट द एटीट्यूड ऑफ द टीचर्स. एक्सक्यूज मी सर. Yes, from Soham. क्लासेस में Yes. He सर क्लासेस में कितने दिनों तक गैप रहेगी? क्लासेस में गैप रहेगी मतलब अभी 7 जून तक तो गैप ही रहेगी. अगर कोई टीचर को लेना है तो वो अभी तुरंत ही इन्फॉर्म किया जाएगा आपको. ओके सर, थैंक यू. मगर क्लासेस में गैप रही तो भी आपके स्टडी में गैप मत दो बेटा, वो चालू. यस सर. अभी अगर वो कोविड की न्यूज़ देखते बैठोगे या कोई सीरियल देखते बैठोगे तो अपने बुद्धि को जंग लग जाएगा. वो उसी के लिए मैंने एग्जाम्पलर डाला है, उसको सॉल्व करो. जिसमें आप लोग वीक हो उसको स्ट्रांग करने की कोशिश करो. 8वीं का एग्जाम्पल, मैथ्स में मैं वीक हूँ, मैथ्स के पूरे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना शुरू करो. उसमें जो डिफिकल्टी आ रही है वो टीचर को पूछो. अरे क्लास नहीं है मतलब वो टीचर नहीं है, ऐसा थोड़ी है. राइट? तो ये यस बहुत अच्छा लगेगा. पेरेंट्स ने भी बहुत अच्छे से हेल्प की है. मैं आशा करता हूं कि यहाँ पर पार्टिसिपेंट्स 120 दिख रहे थे, मगर वो कम से कम 360 थे. सो आई एंड अप द मीटिंग. थैंक यू.